8,899 अपराधियों का एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। ये नंबर इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का रुख अपराधियों के प्रति कैसा रहा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए एक नया फॉर्मूला अपनाया और वो फॉर्मूला था एनकाउंटर का। आपने तमाम जगहों पर देखा होगा कि जो अपराधी अपराध करके इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, उन पर योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर के जरिए उन पर लगाम कसने का प्रयास किया। और ये जो नंबर है 8,899 अपराधियों का एनकाउंटर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, ये पिछले 8 सालों में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे हो रहे हैं और जिस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा चर्चित हैं वो है उनका शासन प्रशासन और खास तौर पर अपराधियों पर लगाम कसने की तमाम तरीके की नीतियां। वो चाहे आप बुलडोजर एक्शन ले लीजिए या फिर ये एनकाउंटर्स ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सी जगह है जहां सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए, जहां सबसे ज्यादा अपराधी पाए गए और पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। ये आंकड़े 8 सालों में योगी आदित्यनाथ सरकार के क्या कहते हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। मेरठ जोन में 2,757 मुठभेड़ हुई और इनमें से 76 अपराधियों की मौत हो गई। अब ये वो अपराधी हैं जो अपराध करने के बाद पहले क्या करते थे, पुलिस पर हमला कर देना, पुलिस से दूर भाग जाना, छिप के बैठ जाना, तमाम तरीके की साजिशें रचना पुलिस के खिलाफ। अब उसको खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह पैतरा अपनाया और अब आपके सामने नंबर है कि मेरठ में ही 76 अपराधियों की पिछले 8 सालों में मौत हुई है एनकाउंटर के जरिए, जिससे ये प्रदेश के अंदर खौफ ये गया कि अपराध करने वालों को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। अब बरेली में देख लीजिए, बरेली जोन में 866 मुठभेड़ हुई और 15 मौतें हुई। नोएडा में 1,135 मुठभेड़ हुई और 9 मौतें हुई। कानपुर कमिश्नरी में सबसे ज्यादा 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद भी हुए। लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगाम कसने के लिए खास तौर पर अपराधियों पर, माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ कितना सख्त रहे हैं। उनकी पहचान, उनका जो नाम है वो शासन प्रशासन की सख्ती की वजह से ही बना। इस फॉर्मूले को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में सराहा गया बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस चीज को कॉपी किया गया और इस बात से एक बड़ा मैसेज ये निकला कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहां पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए योगी फॉर्मूला अपनाया जाएगा। योगी फॉर्मूला भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया। पहला, बुलडोजर एक्शन के तहत कार्रवाई। दूसरा, आप देख सकते हैं जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं एनकाउंटर्स के, और ये एनकाउंटर्स के आंकड़े ही बताते हैं कि ये जो रवैया है अपराधियों के प्रति योगी आदित्यनाथ का, ये कितना सख्त रहा। अब योगी आदित्यनाथ सरकार की आप स्थिति ये समझिए कि मैं तो आपको 8 साल के आंकड़े दिखा रहा हूं। अब आप देखिए कि पिछले 72 घंटे में ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन ने किस तरीके से एक्शन लिया और 2 बड़े अपराधियों को ढेर करने का काम किया। ये मैं 72 घंटे की बात बता रहा हूं और इससे पहले जो मैंने कहानी बताई वो 8 सालों की थी। अब इसका एग्जाम्पल आप इसलिए मैं दे रहा हूं आपको क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दिन प्रतिदिन अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश के लिए ये पैतरे अपनाए जा रहे हैं। अब 72 घंटे में क्या हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर लूट के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। नोएडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर को मार गिराया गया। ये 72 घंटे की कहानी है। लेकिन आप अगर अपने अखबार को देखें, टीवी चैनल्स देखें, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों की, तो अमूमन आपको ये खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि आज फला जगह पर एनकाउंटर हुआ, आज इस जगह पर इस अपराधी को पुलिस ने एनकाउंटर करके मार गिराया, फिर या उसको चोट पहुंचा के उसको गोली मार के उसको गिरफ्तार किया। तमाम चीजें जो हैं वो देखने को आपको मिलती हैं। तो 8 साल योगी आदित्यनाथ सरकार के पूरे हुए और उसमें ये एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया। यह आंकड़ा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पहचान सख्त रवैये के लिए है, अपराधियों पर लगाम कसने के लिए, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए। खुद योगी आदित्यनाथ जब सदन के अंदर इस बात के हुंकार भरते हैं कि उनकी सरकार के अंदर माफियाओं को, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके का आक्रामक रवैया अपराधियों के प्रति उनका जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है।
अब इस बात का प्रभाव क्या पड़ा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम होती गई, या फिर उनको ऐसा सबक सिखाया गया कि उनकी आने वाली कई नस्लें ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। और एक यही प्रयास था, यही कोशिश थी और यही एक परिणाम जो है वो सरकार चाह रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि प्रदेश की छवि अमूमन आज भी आप देखेंगे तो कई लोगों के अंदर ये डर रहता है कि उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, यहाँ पर माफियागिरी होगी, यहाँ पर गुंडई होगी, ये छेड़छाड़ हो जाएगी, तमाम तरीके की चीजें जो है उनके मन में जो है वो बैठ गई हैं, वो भ्रामक चीजें जो है उनके मन में बैठ गई हैं। लेकिन 2017 के बाद से जब से योगी आदित्यनाथ ने कमाल संभाली है, उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि आंकड़े अपराधियों के एनकाउंटर के किस तरीके से बढ़े। लगभग 9000 से आसपास जो है अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। ये एनकाउंटर सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे न सिर्फ शासन प्रशासन को एक मजबूती मिल रही है, साथ ही साथ अपराधियों पर लगाम लगाने का एक ये नया फंडा, एक नया तरीका है। और इस चीज को दिखाने का भी एक नया प्रारूप जो है वो सरकार ने तैयार किया। एनकाउंटर्स के वीडियोस बना के डालना, सोशल मीडिया पर पोस्ट होना, पुलिस की तरफ से उन वीडियोस को जारी करना, ये साफ तौर पर इसीलिए किया गया कि ये दिखाया जाए कि प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए किस तरीके का रवैया अपनाया गया। वही पुलिस प्रशासन जो पिछली कई सरकारों में लचर नजर आती थी, वो लाचार रहते थे कि अपराधियों से, माफियाओं से हम कैसे भिड़े, उनको कैसे जवाब दें, उनकी सुरक्षा में लोगों को खड़ा कर दिया जाता था। तमाम चीजें आपने देखी और बड़े बड़े माफिया जो हैं वो विधायक तक रहे उत्तर प्रदेश में। लेकिन उसके बाद धीरे 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 जब 2017 का समय आया, 2017 में योगी आदित्यनाथ ने आते ही सबसे पहला शिकंजा जो है वो शासन प्रशासन को मजबूत करने के लिए कसा। अब उसमें उनके निशाने पर आए उत्तर प्रदेश के बड़े माफिया, जिसमें आप देख सकते हैं अतीक अहमद, अंसारी साहब, तमाम बड़े बड़े जो हैं माफियाओं को जो है मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। आपने देखा होगा किस तरीके से बड़े बड़े माफिया, अतीक अहमद ये तक कहने पर मजबूर हो गए कि मैं मिट्टी में मिल गया हूं, हमारे परिवार को बख्श दिया जाए। तो तमाम तरीके की चीजें जो है ये इसी का एक परिणाम है और ये नंबर उस बात के चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। योगी आदित्यनाथ भरे मंचों से इस बात को लेकर कई बार फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। हालांकि एक बड़ी संख्या में जो उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाई गई है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ऐसी व्यापक समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसे जड़ से मिटाने में एक लंबा समय लग सकता है। लेकिन प्रदेश की पहचान योगी आदित्यनाथ की सरकार में खासतौर पर अपराधियों के मामले में जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। पुलिस का रवैया जो पहले रहा करता था वो रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल किसी तरीके की कोई ढील ढिलाई नहीं जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से नजर नहीं आती। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी FIR जो पहले नहीं लिखी जाती थी उनको लिखना, उन पर कार्रवाई करना, और उसके बाद अगर वो कोई बड़े गुंडे, अपराधी, माफिया इस तरीके के लोग हैं तो उनको डील करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए ये जो एनकाउंटर की नीति अपनाई गई, इसने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की छवि को मजबूत करने का काम भी किया। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की जो ये पहचान है वो तो एक अलग रूप ले ही चुकी थी, लेकिन इस बात का जब इफेक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिला तो आप नोटिस करेंगे कि भाजपा शासित ज्यादातर जितने राज्य हैं, वो चाहे MP आप बात कर लीजिए, वो चाहे आप राजस्थान की तरफ चले जाइए, वो आप चाहे जो भी BJP शासित राज्य वहां पर जाइए, वहां पर इस फॉर्मूले को अपनाया गया। अगर जिस तरह अपराधी एक खूंखार अपराधी है, उसके पास अवैध संपत्तियां हैं तो बुलडोजर एक्शन, वो पुलिस के साथ में भागा दौड़ी कर रहा है, उन पर हमले कर रहा है तो उसके लिए उनका जवाब जो है वो गोली से। और यही सख्त रवैया जो है पूरे देश ने योगी आदित्यनाथ का देखा। और जो ये सख्त रवैया है इसीलिए देश की जनता कभी कभी ये भी मांग करती है, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को कोई सबक सिखा सकता है तो योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो अपराधियों पर इस तरीके का शिकंजा कर सकते हैं तो फिर वो जो हमारे दुश्मन देश हैं उनको भी सबक सिखाने के लिए कामयाब होंगे। और उसके लिए ही ये जो नंबर है वो बता रहे हैं, वो ये सारी चीजें दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो रवैया है, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराधियों पर एक्शन ले रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की छवि बदल रही है और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के जो ये 8 साल पूरे हुए हैं, इसमें सबसे बेहतर चीज आपको क्या लगी? क्या इन अपराधियों पर शिकंजा जो कसा गया है इससे वाकई उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।